नमस्कार, वेलकम टू डेली अफेयर्स। मैं हूं ज्ञानेंद्र द्विवेदी। अमेरिका, भारत और चाइना के बीच जो मौजूदा हालात बन रहे हैं वो किसी एक इवेंट या स्टेटमेंट का नतीजा नहीं है, बल्कि लगातार बदलते ग्लोबल इक्वेशन और पॉलिसीज की देन है। अगर हम ध्यान से देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में इंडिया यूएस रिलेशंस में जो खटास आई है उसका सीधा असर इस बात पर पड़ा है कि इंडिया और चाइना किस तरह अपने रिलेशंस को संभालने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल में यूएस की फॉरेन पॉलिसी ने ट्रेडिशनल बैलेंस को हिला दिया। उन्होंने बार बार ये मैसेज किया कि अमेरिका अब किसी कन्वेंशनल रूल या स्थिर पार्टनरशिप पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि हर चीज़ को प्योरली ट्रेड पर्सपेक्टिव से देखेगा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया, जिसे यूएस हमेशा चाइना के मुकाबले एक अहम पार्टनर मानता रहा है, खुद को ऐसे दौर में पाता है जहां उस पर टैरिफ्स बढ़ाए जाते हैं, उसके एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, और जब वो रसिया से ऑयल खरीदता है तो उसे रोकने के लिए प्रेशर बनाया जाता है। और वहीं दूसरी तरफ चाइना कहीं ज़्यादा बड़े पैमाने पर रसिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, लेकिन उस पर उतना स्ट्रिक्ट रवैया नहीं अपनाया जाता। अब ये साफ डबल स्टैंडर्ड इंडिया की नज़र से नहीं छिप सकते थे, और यही रीजन है कि इंडिया ने धीरे धीरे एक प्रेगमेटिक पॉलिसी अडॉप्ट करनी शुरू की। इंडिया को यह समझ आ गया कि अगर वो सिर्फ यूएस पर डिपेंड रहेगा तो उसकी इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पोजीशन अनस्टेबल हो सकती है। इसलिए उसने चाइना के साथ डायलॉग और ट्रेड टॉक्स को आगे बढ़ाने का फैसला किया, खासकर ऐसे टाइम में जब ग्लोबल सप्लाई चेन अनस्टेबल हैं और हर देश ये इंश्योर करना चाहता है कि उसकी क्रिटिकल नीड्स सेफ रहे। इंडिया और चाइना के बीच जो नई बातचीत चल रही है उसमें रेयर अर्थ, फर्टिलाइजर्स और फार्मा जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। ये ऐसे सेक्टर हैं जिस पर दुनिया की इकोनॉमी सीधी टिकी हुई है, और जहां चाइना की पकड़ मजबूत है, इंडिया के लिए इन सेक्टर्स में कोऑपरेशन बढ़ाना न सिर्फ उनकी इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए जरूरी है, बल्कि ये उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक तैयारी का भी हिस्सा है। अगर हम ब्रॉडर पिक्चर में देखें तो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी ने इंडिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसे नए ऑप्शन एक्सप्लोर करने पड़े। यूएस ने यह मानकर कि इंडिया उसके साथ ऑटोमेटिकली खड़ा रहेगा, उसे बराबरी का दर्जा देने से परहेज किया, लेकिन ये यूएस की स्ट्रेटेजिक भूल साबित हो रही है, क्योंकि इंडिया के पास अब चाइना के साथ एक प्रेगमेटिक रिश्ता बनाने का ऑप्शन खुला है। और ये रिलेशन सिर्फ ट्रेड तक लिमिटेड नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले टाइम में एशिया के पावर बैलेंस पर भी असर डालेगा। इंडिया का मकसद यहाँ चाइना के साथ कोई परमानेंट अलायंस करना नहीं है, बल्कि यूएस और चाइना दोनों के बीच बैलेंस बनाना है। इंडिया ये अच्छी तरह जानता है कि चाइना के साथ उसके कई डिस्प्यूट्स हैं, चाहे वो बॉर्डर इशू हो या इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन। लेकिन यह भी सच है कि चाइना एक इकोनॉमिक सुपर पावर है और उससे पूरी तरह दूरी बनाना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी तरफ अगर यूएस इंडिया को लगातार प्रेशर में रखने की कोशिश करता है तो इंडिया को मजबूरन ऐसे रिश्ते तलाशने होंगे जो उसकी नेशनल और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के अनुकूल हो। इस पूरी सिचुएशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू यह है कि ग्लोबल पावर बैलेंस अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहा। यूएस अगर सोचता है कि वो सिर्फ प्रेशर बनाकर अपने हित साध लेगा तो ये उसकी बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी मिस्टेक होगी। एक्सपर्ट्स इसे ट्रंप की सबसे बड़ी फेल्योर मानते हैं, क्योंकि आज इंडिया सिर्फ यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट पोल के तौर पर उभर रहा है, और चाइना के साथ उसके रिलेशंस में आई ये नई गर्माहट उसी इंडिपेंडेंट पोलैरिटी का हिस्सा है। और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो इंडिया का ये बैलेंसिंग अप्रोच उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ साबित हो सकता है। अगर यूएस अपनी पॉलिसीज को इंडिया के लिए और ज़्यादा कठिन बनाता है तो इंडिया के पास चाइना के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के ऑप्शन अवेलेबल हैं, और अगर चाइना अपनी पॉलिसी में थोड़ी भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है तो इंडिया उसके साथ लिमिटेड कोऑपरेशन करके अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सिक्योर रख सकता है। यानी पिक्चर ये है कि ट्रंप की टैरिफ और प्रेशर वाली पॉलिटिक्स ने इंडिया को मजबूर किया कि वो सिर्फ एक पार्टनर के भरोसे न रहे, बल्कि अपने लिए एक बैलेंस्ड और मल्टी डायमेंशनल रास्ता बनाए। और यही वो पॉइंट है जो आने वाले सालों में एशिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स की डायरेक्शन तय करेगा। इंडिया अब सिर्फ एक सपोर्टिव प्लेयर नहीं रहा, बल्कि अपने दम पर ग्लोबल इक्वेशंस को इन्फ्लुएंस करने की पोजीशन में है।
और यही बदलाव यूएस, चाइना और बाकी दुनिया को समझना होगा। वीडियो के अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सिक्योरिटी इनिशिएटिव के तहत भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास किया? ए पर है फिलीपींस, बी वियतनाम, सी इंडोनेशिया और डी थाईलैंड। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।